हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर जगह चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई क्या होते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स है, क्या चैलेंजेस है। जैसे हम अभी अपने ऐसे को लिखते हैं वैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी डिस्कशन करते हुए क्या क्या पॉइंट्स ऐसे के अंदर लिखने होते हैं, क्या नहीं लिखने होते, उन पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एआई होता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी द लिव्स वी लीड टुडे वुड नॉट बी पॉसिबल, यानी कि टेक्नोलॉजी के बिना जो जिंदगी हम आज जी रहे हैं शायद वो संभव नहीं होती। Artificial intelligence (AI) is a significant part of this technological revolution, transforming the way we live, work, and interact with the world. अब ये क्या है कि एआई इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है हमारे जीने, काम करने और दुनिया से इंटरेक्ट करने के तरीके को। AI refers to machines or computers des- uh, designed to perform tasks that typically require human intelligence. These tasks include learning, understanding language, recognizing patterns, solving problems, and making decisions. As AI becomes increasingly integrated into our daily lives, its impact is undeniable. एआई का मतलब है ऐसी मशीन या कंप्यूटर्स जो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सके जो आमतौर पर ह्यूमंस के बिना पॉसिबल नहीं होते, जैसे कि लर्निंग, लैंग्वेज समझना, पैटर्न्स पहचानना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजन लेना। और जो एआई के एफर्ट्स है ना हमारी जो डेली लाइफ के अंदर, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब हम कहीं ना कहीं हम डिपेंड होते जा रहे हैं एआई के ऊपर। At its core, AI involves creating software that can think and learn like humans. अब क्या है, एआई का जो कोर आइडिया है या फिर एम हम जिसको बोल सकते हैं, पर्पस है, वो क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना जो ह्यूमंस की तरह सोच और सीख सके। There are different types of AI, from simple programs that play games to complex system that drives car or diagnose disease. अब क्या है, जो मतलब कि एआई के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल प्रोग्राम्स जो कि गेम्स खेलते हैं से लेकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक जो गाड़ियां चला सकते हैं या डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है। The ultimate goal of AI research is to develop machines capable of performing any intellectual task a human can do. और जो एआई है, उस एआई रिसर्च का जो अल्टीमेट गोल है वो है ऐसे मशीन डेवलप करना जो कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क कर सके जो एक ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एआई, यानी कि एआई के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली एआई तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है नैरो एआई, दूसरा जनरल एआई और तीसरा सुपर इंटेलिजेंट एआई। तो सबसे पहले देखते हैं कि नैरो एआई क्या होता है। This type of AI is designed for specific tasks such as voice recognition or internet searches. It cannot perform tasks beyond its programmed function. Example include virtual assistants like Siri and Alexa. अब ये क्या है, ये जो AI का सबसे बेसिक टाइप है, नैरो एआई वही टास्क कर सकता है जो उसके लिए प्रोग्राम किया गया हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए सिरी और अलेक्सा सब इससे भली भांति परिचित है। ये आप क्या करते हैं, ये हमारे कमांड्स को समझकर काम कंप्लीट करते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्ले करना, रिमाइंडर सेट करना या क्वेश्चंस का जवाब देना। अब दूसरे पर बढ़ते हैं जो कि है जनरल एआई। General AI क्या है? This advanced form of AI aims to perform any intellectual task that a human can do. Currently, general AI does not exist, but it remains a significant goal in AI research. जो जनरल एआई है वो नैरो एआई का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। इसका एम है ऐसे टास्क परफॉर्म करना जो एक ह्यूमन कर सकता है। हाल फिलहाल ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो थर्ड हमारा टाइप आ गया सुपर इंटेलिजेंट एआई। अब सुपर इंटेलिजेंट एआई क्या होते हैं? दिस रेफर्स टू एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स. It is a theoretical concept and a subject of science fiction and ethical debate. Super intelligent AI
वो स्टेज है जहाँ एआई क्या करता है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को पीछे छोड़ दे। ये अभी तक तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही बना हुआ है और फ्यूचर में क्या हो सकता है इस पर लगातार चर्चा होती रहती है। तो यानी कि आजकल जो चलन में है वो कौन सा एआई है, वो है नैरो एआई का टाइप, यानी कि हम नैरो एआई को ज्यादा यूज करते हैं। जनरल और सुपर इंटेलिजेंट एआई अभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट माने गए हैं, ठीक है। चलिए एआई के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस पर बात कर लेते हैं जो हमारी जिंदगी को और भी कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर क्या है? एआई हेल्प्स एनालाइज मेडिकल डाटा, असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग डिसीज एंड सजेस्टिंग ट्रीटमेंट्स। यानी कि इसमें क्या है, एआई मदद करता है मेडिकल डाटा एनालाइज करने में, जिससे क्या होता है डिसीज डायग्नोज और ट्रीटमेंट सजेस्ट करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हेल्थ केयर के अंदर जो एआई है वो बहुत ही यूजफुल साबित हो रहा है। दूसरा है फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर क्या है, एआई एल्गोरिथम्स डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड एड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब एआई एल्गोरिथम्स फ्रॉड डिटेक्ट करने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, काफी मददगार साबित हो रहे हैं फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी एआई। तो जो थर्ड है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज एआई टू नेविगेट रोड्स एंड अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कैसे हेल्पफुल है एआई? जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं एआई का यूज करके रोड्स पे नेविगेट करती हैं और जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको अवॉइड करती हैं। इससे क्या हो रहा है, रोड सेफ्टी इनहेंस हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस के अंदर कैसे, एआई पावर्ड चैटबॉक्स हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट। यानी कि जो एआई चैटबॉट्स हैं वो कस्टमर हैंडल करते हैं और उन्हें 24/7 क्या करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उनको असिस्ट करते हैं। तो इसलिए भी एआई कस्टमर सर्विसेज के अंदर भी यूजफुल है। तो लास्ट हमारा है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर क्या है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी इससे भली भांति परिचित होते ही हैं। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल है ना, उसके ऊपर एआई एंकर लॉन्च किए गए हैं 26 मई 2024 को, जिनका नाम है कृष और भूमि। तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है कि जो डीडी किसान है दूरदर्शन का चैनल, उसके ऊपर दो एंकर एआई एंकर लॉन्च किए गए हैं। उनका नाम क्या है, कृष और भूमि, और कब किए गए थे, 26 मई 2024 को। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सेम एज इफ एआई इज बेनिफिशियल डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, एआई आल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। और एक तरफ अगर एआई हमारे लिए बेनिफिशियल है तो दूसरी तरफ हमें उससे कुछ चैलेंजेस भी उसके रिगार्डिंग फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें एआई यूज करते वक्त फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई के बारे में। सबसे पहले है इफिशियंसी। एआई परफॉर्म टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन ह्यूमंस। बिल्कुल, जो एआई है वो क्या करता है, ह्यूमंस से ज्यादा तेजी से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। 24/7 अवेलेबिलिटी। अब जो एआई सिस्टम है ऑपरेट करते हैं अराउंड द क्लॉक विदाउट नीडिंग ब्रेक्स। अब ये जो एआई है वो बिना किसी ब्रेक के 24/7 वर्क करते हैं, ठीक है। हैंडलिंग बिग डाटा। एआई प्रोसेसेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। अब ये कितना बड़ा, कितनी दुनिया भर के लोग एआई यूज करते हैं, तो इतना बड़े डाटा को ये क्या कर लेते हैं, बहुत ही इजीली हैंडल करते हैं, ठीक है। पर्सनलाइजेशन। एआई टेलर्स एक्सपीरियंसेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस इनहैंसिंग यूजर सेटिस्फेक्शन। यानी कि आप पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप एआई को अपनी उपयोगिताओं के अनुसार यूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक टेस्ला एंड वेमो are leading the way in developing self-driving cars that use AI to navigate roads, avoid obstacle and make driving decisions। जैसे हमने पीछे बात की थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वैसे कि ये दो कंपनीज हैं टेस्ला और दूसरी उनके अंदर क्या होता है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स उन्होंने लॉन्च की हैं और वो क्या करती हैं, जो नेविगेट करती है रोड्स के ऊपर, अवॉइड करती हैं ऑब्स्टेकल को और एक सेफ ड्राइविंग डिसीजंस करती हैं, वही चलती हैं। तो ये एक
पर्सनलाइजेशन का एग्जाम्पल था कि कैसे हमें पर्सनली बेनिफिट दे रहा है एआई। अब बढ़ते हैं और चैलेंजेस हमें क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं एआई की वजह से, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका यूज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और एक ह्यूमन के कंपैरिजन में देखें तो एआई काफी मतलब स्मार्टली वर्क करता है। तो आगे जाकर फ्यूचर में क्या हो सकता है, जॉब डिस्प्लेसमेंट की समस्या हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि ह्यूमन मतलब लोगों को अभी क्या हो कि जॉब्स वगैरह ना मिले, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये एक चैलेंज बन के हमारे सामने आ सकता है। बायस एंड फेयरनेस, एआई सिस्टम क्या है, बायस्ड होते हैं और प्रीजुडिस रिफ्लेक्ट करते हैं डाटा दे आर ट्रेन ऑन, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास प्रिवेसी का इशू, कि हम सिक्योर नहीं है, और प्रिवेसी हम मतलब हम जहाँ प्रिवेसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ हमारे पास एक्चुअल में प्रिवेसी नहीं होती, क्योंकि एनालाइज करता है एआई पर्सनल डाटा को भी। तो एक कैम्ब्रिज का एक स्कैंडल था जिसके अंदर रिवील किया गया था कि जो मिलियंस में फेसबुक यूजर्स थे उनका क्या है, डाटा को यूज किया गया, टारगेट किया गया पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और स्पार्किंग कंसर्न के अबाउट डाटा प्राइवेसी, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे कि एथिकल डिबेट्स सराउंड एआई स्पेशली रिगार्डिंग ऑटोनॉमस वेपन्स एंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स के अंदर। तो ये थे कुछ चैलेंजेस जो हमें एआई के कारण देखने को मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, या अभी भी कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे एंड पार्ट के ऊपर, जो कि है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या है, कंक्लूजन के अंदर आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखनी होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। We cannot stop the use of AI, but we can take precautions to ensure its security and integrity. अब क्या हो रहा है, अभी हमने देखा कि AI हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट जैसी जो फील्ड्स हैं में अपनी जड़ें फैला रहा है ना, हमारी जिंदगी को स्मार्ट और एफिशिएंट बना रहा है। AI is revolutionizing industries from healthcare and finance to education and entertainment, making our lives smarter and more efficient. तो अब क्या हो सकता है, हम एआई का यूज तो नहीं रोक सकते, पर हम उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को तो इंश्योर कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि as we use these amazing technologies, it's important to be careful and make sure they are used fairly and securely, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि हम एआई को फेयर और सिक्योर तरीके से ही इस्तेमाल करें। By prioritizing security, transparency, and fairness, we can fully unlock AI's potential while safeguarding its benefits for a brighter, more connected future. अगर हम सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इम्पोर्टेंस दें तो हम एआई के बेनिफिट्स को सेफली एंजॉय कर सकते हैं और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन का पार्ट। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके कंक्लूजन तक, उसके बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस, उसके टाइप्स, सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इस ऐसे को डिज़ाइन किया है। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट. Thank you for watching, and I will see you in the next episode of our essay writing series. Bye bye, take care.